जीवन का अर्थ। जीवन एक अनमोल उपहार है। यह ईश्वर की कृपा से मिला है। जीवन का उद्देश्य है अपने आप को जानना। हम कौन हैं, यह जानना ही जीवन का असली मकसद है। हमारे अंदर एक आत्मा है। यह आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। जीवन का सार आत्मा को जानना और ईश्वर से जुड़ना है। जब तक हम अपने शरीर और मन से बंधे हैं, तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानने के लिए आध्यात्मिक जागृति जरूरी है। आत्मा का सफर। जन्म से पहले आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। मृत्यु के बाद भी आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। हमारे अच्छे कर्म हमें ऊपर ले जाते हैं, बुरे कर्म हमें नीचे गिराते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कर्मों का फल। अच्छे कर्म स्वर्ग का रास्ता खोलते हैं। बुरे कर्म नर्क की पीड़ा भोगने पर मजबूर करते हैं। स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है, यह तो एक अवस्था है। सुख की अनुभूति स्वर्ग है, दुख की अनुभूति नर्क है। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख मिलता है। यदि हम सुखी जीवन चाहते हैं तो अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सदाचार का पालन करना चाहिए। लोकों का रहस्य। हमारे शास्त्रों में 14 लोकों का वर्णन मिलता है। 7 ऊपर और 7 नीचे। स्वर्ग, पाताल और भूअर लोक इनमें से ही एक हैं। स्वर्ग देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ सुख और आनंद ही सुख और आनंद है। पाताल में असुर और नाग जैसे प्राणी रहते हैं। भूअर लोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का लोक है। यहाँ पितृगण रहते हैं। यह मृत्यु के बाद का एक पड़ाव है। आत्मा को जानने के लिए आध्यात्मिक जागृति जरूरी है। इसके लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन बहुत चंचल होता है। ध्यान, योग और सत्संग मन को नियंत्रित करने के उत्तम साधन हैं। इनके अभ्यास से मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही आध्यात्मिक जागृति है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक यह जन्म मरण के चक्र में भटकती रहती है। मोक्ष का अर्थ है दुखों से मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। ईश्वर हमारा सृजनहार है। वह हमेशा हमारे साथ है। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर पर आस्था ही जीवन का आधार है। ईश्वर की भक्ति से मन को शांति मिलती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसका साथ मिलता है। ईश्वर का ध्यान करें, उसके नाम का जप करें। देखेंगे जीवन में एक नया प्रकाश आ जाएगा। ध्यान आत्मा को जानने का सबसे सरल मार्ग है। यह कोई कठिन साधना नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है। बस जरूरत है तो नियमित अभ्यास की। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में मन भटकेगा, धीरे धीरे अभ्यास से मन शांत होने लगेगा। ध्यान से मन को शक्ति मिलती है। मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है दुखों से मुक्ति। जब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। ईश्वर की भक्ति करनी होगी। गुरु की कृपा प्राप्त करनी होगी। मोक्ष कोई कठिन लक्ष्य नहीं है। सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो मोक्ष अवश्य मिलेगा।